हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। आप बिहार पुलिस का फॉर्म भर लिए होंगे या भरने वाले हैं, क्योंकि 18 अप्रैल तक आप फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन एग्ज़ाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो देखिए, यहाँ से 5 टाइम्स अभ्यर्थियों को फिजिकल में भेजा जाता है जो परीक्षा देते हैं। और आप सबको पता है कि मेन जो आपका सिलेक्शन होता है वो फिजिकल के नंबर के आधार पे होता है, बट उसकी पहली कड़ी है आपको एग्ज़ाम पास करना है, क्योंकि जब अगर 5 गुना अभ्यर्थियों के अंदर में नहीं आएंगे तब आप फिजिकल देने जाएंगे ही नहीं। तो एग्ज़ाम का भी इम्पोर्टेंस कम नहीं है, आपको क्वालिफाई करना ही होगा एग्ज़ाम, तभी आप जाएंगे। और ऐसे में जब आपका एग्ज़ाम डेट भी ऑलरेडी निर्धारित कर दिया गया है, इसका भी नोटिस हम लोग देख लेंगे अभी इस वीडियो में। 13 जुलाई से आपका परीक्षा होने जा रहा है। तो किस विषय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, ये जानना आपका ज़रूरी हो जाता है कि किसका कितना वेटेज है किस सब्जेक्ट का। अब सबसे पहले आप लोग यहाँ पे एग्ज़ाम डेट नोटिस देख लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। पिछला जो 21,391 है, उसमें एग्जैक्ट अप्रोक्सली कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, ये 19 तारीख को, चूँकि इंटरनल लेटर होता है ये, और सेंट्रल अलॉटमेंट को लेकर के, आवासन विभाग को लेकर के जो लेटर लिखा जाता है वही लेटर है इसमें, जिसमें आपका मेंशन किया गया है 19,838 पदों के लिए कि आपका एग्ज़ाम 13 जुलाई से 16 जुलाई, 20 जुलाई, 23 जुलाई, 27 जुलाई, 30 जुलाई, 3 अगस्त और 6 अगस्त को एक पाली में आयोजित करने के लिए लेटर लिखा गया है। यानी आपका अगर बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन एग्जाम चलेगा यहाँ पे आपका। और ये आवासन को लेकर के लेटर लिखा गया है, तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि एग्ज़ाम डेट आपका ऑफिशियल जो वेबसाइट पर आता है वो लगभग 20 दिन पहले पता चलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आपको अभी से पता चल गया तो आप टारगेट कर सकते हैं। अब चलिए, बिना देरी किए हम लोग चलते हैं और बात करते हैं किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग उस पर मेहनत कर सकें। देखिए साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार पुलिस में आपको 100 क्वेश्चन रहता है, और 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए 2 आवर्स का समय दिया जाता है। तो 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। वहीं बात करें निगेटिव मार्किंग की, तो देयर इज़ नो निगेटिव मार्किंग, आपको कोई रॉन्ग आंसर के लिए निगेटिव मार्क नहीं रखा गया है। और आप सही उत्तर करते हैं तो प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 मार्क्स दिया जाता है। तो 100 मार्क्स का ये 100 क्वेश्चन का 2 घंटे का होता है एग्ज़ाम, जिसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अब वेटेज की बात कर लेते हैं। देखिए, हिंदी से बात करें तो हिंदी से आपका 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। इंग्लिश की बात किया जाए तो लगभग 7 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से आता है। और मैथ का भी यहाँ पे देखिएगा तो रूल ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन आपको मिनिमम 8 तो आता ही है, 8 से 10 क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसके बाद जो आपका 2 पोर्शन है ना, यहाँ पे देखिएगा साइंस और जीके, सोशल साइंस, ये आपका एग्ज़ाम में एक मेजर सब्जेक्ट होता है, जिसमें साइंस देखिएगा तो 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, 30 के आसपास इसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जीके में देखिएगा तो 35 से 40 के बीच में यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपका 35-40 में अगर बात करें तो देखिए, बिहार स्पेशल की बात करें तो 7 से 8 प्रश्न बिहार स्पेशल के भी होते हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो लगभग 5 प्रश्न ये होता है। अब देखिए, अगर बात करें कि 21,391 पदों की भर्ती हुई थी, उसमें अप्रॉक्स कितने क्वेश्चन आए थे, तो देखिए जीके की बात करें ना, तो जीके यहाँ पे है, तो जीके में पिछला एग्जाम में 40 क्वेश्चन आया था, 40 के आसपास। और इसमें मैथ की बात करें तो मैथ से हम लोग का, किधर है मैथ हमारा, तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन आया था। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश से 7 क्वेश्चन आया था, और हिंदी से 8 क्वेश्चन आया था, और करंट अफेयर सब्जेक्ट पास क्वेश्चन आया था, और जीएस से यहाँ पे 30 प्रश्न आया था। तो इस प्रकार का वेटेज है। तो यहाँ से आपको अगर 2 सब्जेक्ट, चूँकि देखिए साइंस बैकग्राउंड के जो छात्र हैं ना, वो तो ऑलरेडी आपसे आगे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको घबरा जाना है कि हमारा साइंस सही नहीं है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है और ज़्यादा फोकस यहाँ पे करनी है। ऐसा नहीं है कि इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं तो इसको इग्नोर करना है, बिल्कुल इग्नोर तो किसी को नहीं करना है, बट हाँ, जिसमें जितना प्रश्न आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उस पर टाइम देना है। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए, 13 जुलाई से आपका एग्ज़ाम होगा, और एक सिलेक्शन लीजिए इसमें। बाकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।